हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। ओके, तो ये क्या है जरा सा देखिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने थ्योरम्स को, मैं डिटेल में बता दूंगा बट लिखा मैंने शॉर्ट से। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैं बनाते हुए रहता हूं उसको, देखिए। If a line is parallel to one side of a triangle, this is the parallel line. If a line is parallel to, it is EF. ठीक है, EF is parallel to BC. If a line is parallel to one side of a triangle, it divides other two sides. Other two sides ये हैं, because यहां पे जो है EF जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है। इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स। कौन सी टू साइड्स इसमें बची हैं? AB एंड AC बची हैं। ठीक है, तो इनको ये डिवाइड्स करता है, बोल रहा है, इन द सेम रेशियो, समान अनुपात में, सेम रेशियो में डिवाइड करता है ये लाइन जो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है। अब डिटेल में क्या होगा ये आपकी बुक में ये होगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then it divides other two sides in the same ratio। ये डिटेल में आपके बुक में होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया। राइट, तो थ्योरम्स में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। राइट, जो भी चीजें हमें दी हुई होती हैं उसको हम क्या लिखते हैं, गिवन। ओके, क्या गिवन है इसमें बताइए। इसमें गिवन है, इन ट्रायंगल ABC EF is parallel to BC, nothing is given except it, EF is parallel to BC। ये केवल आपको गिवन है। ठीक है जी। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है इसमें, टू प्रूफ बोलिए। इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये आपको प्रूफ करना है। इट डिवाइड्स, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है इस पैरेलल लाइन के बारे में जो किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। वो अन्य दो भुजाओं को, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स, अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है, यानी कि डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। ये हो गया रेशियो, AE अपॉन EB और AF अपॉन FC, तो समान होगा तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ओके, सो इट इज AE अपॉन EB is equal to AF upon FC। ठीक है, अभी तक आपको अगर थेल्स थ्योरम नहीं आया है तो ये पढ़ने के बाद आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, राइट। ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सम कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, सो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देखिएगा क्या कंस्ट्रक्शन हम इसमें करते हैं। थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप स्टेप्स को दिमाग में रख सकते हैं। राइट, ओके, तो यहां हम EC को ज्वाइन करते हैं। देखिए, ज्वाइन EC, शॉर्ट में लिख देता हूं, E to C नहीं लिखूंगा मैं, इसको EC बोल दूंगा सीधे। ठीक है, ओके, ज्वाइन EC। ठीक है जी। उसके बाद हमने ज्वाइन किया आपका FB, ज्वाइन FB। ओके, FB को भी ज्वाइन करिए। राइट, आपकी समझ में आना चाहिए, ये बता देना मुझे, नहीं आएगा तो। आपने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लिखते भी जाते हैं यहां पे, देखो क्या क्या हमने किया है। हमने किया ज्वाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, ज्वाइन EC, E to C ना लिख के EC लिख दे रहा हूं मैं इसको, एंड विच वन, FB। ओके, एक और हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वो क्या है देखिए। F से जो है इस AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लंब ड्रॉ करना है, लंब खींचना है, और E से इस AC पर लंब खींचना है। ठीक है, क्या खींचना है बताइए। यहां पे हम एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा ये इसके साथ, AB के साथ। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूं, इसको हम नाम दे देते हैं M। ओके, और दूसरा हम करेंगे, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत डायग्राम, इसलिए मैं दूसरा लिख तो देता हूं बट इसको ड्रॉ नहीं करता हूं। EN परपेंडिकुलर टू EC, ये हम यहां पे लिखेंगे।
ड्रॉ FM sorry perpendicular to AB and EN perpendicular to AC। इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। ओके, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूफ। देखिएगा जी, अब सीधे सीधे आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको करना है AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC, जो कि यही पैरेलल लाइन है एक साइड के, वो अन्य टू साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो इसके लिए कंसेप्ट आपने दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहले देखिए, ये तो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया, जो ये AEF है। AEF हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया। ओके, इसी ट्रायंगल का हमें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का EBF ट्रायंगल का AEF वो EBF ट्रायंगल का क्या लेना है, अनुपात लेना है। एरिया का, किसका अनुपात, एरिया का, क्षेत्रफल का अनुपात लेना है। इसका क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EBF। ओके, इन द सेम वे दूसरे स्टेप पे क्या करना है, इसी मेन ट्रायंगल का बताया मैंने, इसी मेन ट्रायंगल का कौन से ट्रायंगल में, FCE ट्रायंगल में, FCE। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, आपको शो करने के लिए इसको मैं कलर्ड कर देता हूं, राइट। इसको मैं कलरफुल कर देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, किस ट्रायंगल की बात हो रही है। एक तो हो रही है इस ट्रायंगल की बात, ठीक है जी। ये ट्रायंगल मेन ट्रायंगल तो है ही, दो ट्रायंगल जो है वो मैं अलग अलग से कलर कर रहा हूं। एक अभी फिलहाल ये करते हैं, ये पूरा ट्रायंगल EBF। अब क्लियर हो गया होगा आपको, मेन ट्रायंगल का EBF ट्रायंगल के एरिया के साथ रेशियो, अनुपात लेना है हमें। तो देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा इससे पहले थ्योरम स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिए, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। दो चीजें आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस आधार गुणा ऊंचाई हाइट, ठीक है। एक तो क्षेत्रफल ये होता है, राइट। दूसरा, त्रिभुज के किन्हीं भी तीन भुजाओं में से किसी को भी हम आधार मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि जब हम ऊंचाई की बात करेंगे उसकी, फिर उस आधार के सापेक्ष, ठीक है, उस बेस के सापेक्ष हम अगर उसकी ऊंचाई की बात करेंगे, तो वो सम्मुख जो वर्टेक्स है, उसका जो सामने वाला वर्टेक्स है, शीर्ष है, उससे उस आधार पर, उस बेस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसी को हम, किसी भी आधार को आप बेस मान सकते हैं, सॉरी किसी भी हम साइड को क्या मान सकते हैं, बेस। लेकिन दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर हमने यही साइड को बेस माना है तो इस पर ही परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे हम, हाइट। एक चीज ये होगी। एक चीज और देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ठीक है जी, जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है ट्रायंगल का, वो इनसाइड द ट्रायंगल आता है, यानी कि ये हो गया। देखिए, ये वाली जो है इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है, यानी कि हाइट है। बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे नहीं। अब यहां पे हमने BC को सपोज क्या माना है, बेस माना है, आधार माना है। अब हमने कहा जब आप ऊंचाई को कंसीडर करते हैं, हाइट को कंसीडर करते हैं, तो ये इस आधार के सामने वाले वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से इस पर लंब होना चाहिए। अब लंब तो कहीं BC पे आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि जो भी बनाओगे आप वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, समझ रहे हो नहीं। तो इसकी ऊंचाई कैसे मानते हैं हम, यहां नहीं बताऊंगा मैं, सीधे ऊंचाई को हम मान लेंगे जो भी है। यहां पे आप समझिए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई तो ठीक है, ये है, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऊंचाई अगर बेस आप BC ले रहे हैं तो इसको यहां पे एक्सटेंड किया जाता है और परपेंडिकुलर ही जो है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? ट्रायंगल इज दिस बट इट्स हाइट इज आउट ऑफ द डायग्राम, एज यू सी हियर। ये डायग्राम के अंदर कहीं नहीं है। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई? अगर इतना समझ आ गया तो आपको BPT आ गया। वेरी सिंपल इट इज। ओके, देखिए, एक तो अब मैंने क्या बताया, आपको क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, चलिए अब कंसीडर करते हैं जी। मैंने क्या बताया आपको, कंसीडर
एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF इज इक्वल टू AEF, चलो मैं इसमें लिख लेता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहां पर भी ट्रायंगल का एरिया है तो 1/2 इंटू आधार, बेस को आधार भी बोलते हैं हम, इंटू ऊंचाई, हाइट को ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, बराबर 1/2 1/2 इंटू बेस कितना है जी AEF में। देखिए AEF में एनी ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी टेकन एज ए बेस, राइट। सो AEF ट्रायंगल में हम AE को क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, तो हमने बेस की जगह B की जगह क्या लिख दिया, AE लिख दिया। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। इनटू हाइट, हाइट मैंने बताया इस बेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज FM, दैट इज FM, गॉट इट, ओके। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, यहां पे देखिए EBF इस मेन ट्रायंगल का एरिया इसके साथ, फिर इस मेन ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ, बस केवल इतना ही, समझ आया। तो अब एरिया ऑफ EBF क्या आया, देखिए यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, फिर से बेस हम मान रहे हैं EB को, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है EB इंटू हाइट। अब बताया मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, हाइट बाहर आती है अंदर नहीं आती है, तो यहां इसका देखो EBF में जो इसके सामने वाला वर्टेक्स है, इस पर EB पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसके अंदर नहीं बल्कि कहां आएगा, बाहर आएगा। तो इसकी हाइट भी क्या हो गई, इस ट्रायंगल में अगर आप EB को बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या होगी, इसको आगे बढ़ाया आपने, और FM क्या है परपेंडिकुलर, तो इसकी भी हाइट क्या होगी FM। समझ आया जी। हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल, अगेन FM एंड FM गेट कैंसिल। हाउ मच इट इज कमिंग, इट इज कमिंग AE अपॉन EB, right, and it is equation number 1. AE upon EB, you are having AE upon EB, एक रेशियो मिल गया हमें AE upon EB। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने, फिर से हम कंसीडर करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EBF को कंसीडर किया था। अब दूसरे में एरिया ऑफ AEF सेम है, ट्रायंगल तो सेम है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, FCE। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF ही लेते हैं इसको, AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, FCE, ओके, इक्वल टू, अब मैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड नहीं लिख रहा हूं उसमें, इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड एक ही चीज है। अब मैंने यहां पे लिखा था, देखिए EN परपेंडिकुलर टू EC, EN परपेंडिकुलर टू EC भी ड्रॉ करना है हमें, तो इसको भी कर लेते हैं अब, ठीक है जी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर दिया हमने, EN हो गया, ये EN परपेंडिकुलर टू AC कंस्ट्रक्शन करना था हमें ये, ओके। तो AEF का मैंने कहा था एनी ऑफ द साइड कैन बी टेकन एज बेस, किसी भी त्रिभुज की किसी भी तीन भुजाओं में से एक भुजा को हम आधार ले सकते हैं। तो इस समय हम ले रहे हैं आधार किसको, AF को। अगर आधार चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, त्रिभुज की चेंज हो जाएगी। तो हमने लिया 1/2 1/2 इंटू बेस AF, इस ट्रायंगल AEF में बेस इंटू हाइट कितना हो गया EN, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई EN, समझ आ गया जी। डिवाइडेड बाय ट्रायंगल FCE का एरिया कितना होगा, देखो FCE, अगेन FC कैन बी टेकन आउट एज बेस, सो द ऑल्टीट्यूड मस्ट बी फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो कहां से होना चाहिए, देखो FCE ट्रायंगल का जो अपोजिट वर्टेक्स है FC बेस के रिस्पेक्ट में वो है E, ठीक है। तो यहां से क्या होना चाहिए, इस आधार पर, इस बेस पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ऊंचाई जो होगी इस FCE ट्रायंगल की, इसकी हाइट या इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, EN होनी चाहिए। तो क्या होगा 1/2 इंटू FC, इस ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं आप, FC आधार, FC इंटू हाइट, इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या है आपका EN, गॉट इट, ओके। अगेन हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल्ड, EN एंड EN गेट कैंसिल्ड, इट इज कमिंग हाउ मच, AF अपॉन
AF अपॉन FC, इट इज इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई बताइए? सबको आ गई ना? कोई डाउट नहीं है? ओके, जस्ट सी व्हाट यू हैव टू प्रूव एक्चुअली। AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC, AE अपॉन EB इज देयर, AF अपॉन FC इज इन इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना सिर्फ इनको क्या है, इक्वल है, दोनों को इक्वल आपको करना है, बस इतना ही काम है, थेल्स थ्योरम प्रूफ। ठीक है, आप करेंगे कैसे, इक्वल करेंगे कैसे? देखिए, इन टू इक्वेशंस में राइट हैंड साइड को आपने इक्वल करना है, ये तो आपको करना ही है पहले। इससे पहले क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल। अगर आप, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक देयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो यू कैन इजिली राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन विल बी इक्वल। समझ रहे नहीं? तो हमें क्या करना है, इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बना देना है, बना देना है। आप देखिए, जरा देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ये तो पहले से ही इक्वल है न्यूमरेटर तो, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों के इक्वल हो गए तो नहीं, इनको इक्वल लिखो, फिर बताता हूं क्यों लिखेंगे, ठीक है। लिख लो इनको, क्योंकि न्यूमरेटर तो पहले इक्वल हैं, हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को क्या बना रहे हैं, इक्वल बना रहे हैं। बिल्कुल लिख लो, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल लिख लो। डिनोमिनेटर है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE। कहीं कहीं आपको ये केवल ट्रायंगल FCE लिखा मिलेगा, ट्रायंगल के बजाय। ट्रायंगल वहां पे नोटेशन में नहीं आता, ये है, ठीक है। हमने इनके न्यूमरेटर को क्या, डिनोमिनेटर को क्या लिख दिया, इक्वल। इनके दोनों के एरिया क्या लिख दिया हमने, इक्वल। ये देखिए, EBF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE, न्यूमरेटर पहले से इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अब तो LHS क्या हो गए, इक्वल। लेकिन जनाब आपने ये क्यों इक्वल लिखा है, यू हैव टू गिव द रीजन। आपको इसका रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स कैंसिल, ठीक है। तो क्यों है ये, देखें थोड़ा सा। आप 9th में आइए, थोड़ा सा 9th में आपने क्या पढ़ा था, देखिए मैं इधर कर देता हूं इसको। 9th में आपने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेलल लाइंस हैं, राइट। एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये इनका बेस सेम है, EM कर लीजिए इसको। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स बने हैं, कौन कौन से, BCM। एक तो ये ट्रायंगल बना है और दूसरा ट्रायंगल बना है BCE। अब इनकी खासियत क्या है कि ये सेम बेस पे बने हैं। देखो, दोनों का बेस क्या है, BC है, और दोनों समान समांतर रेखाओं के यानी कि समान पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनका आधार समान हो और दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच बने हों, तो उनका क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर होता है। ये आपने प्रमेय पढ़ा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। दो त्रिभुज यदि समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच हों तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने प्रमेय पढ़ा था, वही हमने यहां पे लगाना है। देखिए यहां पे आप देख लेते हैं इनको, क्या ये दोनों एक ही आधार पर बने हैं और क्या ये दोनों समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं के बीच में है, यानी कि समान पैरेलल लाइंस के बीच में है। देख लेते हैं, देखिए एरिया ऑफ EBF वाला कौन सा ट्रायंगल, देखिए EBF, इसका बेस ले लिया हमने, माना EF। चलो ध्यान दीजिए यहां पे EBF, ये वाला ट्रायंगल बेस है EF, ओके। दूसरा ट्रायंगल FCE, ये है ट्रायंगल FCE, इसका भी बेस क्या है, EF। पहली कंडीशन तो कंप्लीट होगी कि दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया, EF। अब क्या दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, कौन कौन सी समांतर रेखाएं, EF इज पैरेलल टू BC, इट इज ऑलरेडी गिवन, EF इज पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो समान आधार पर बने हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका जो रीजन है वो इसमें लिख दिया मैंने, ट्रायंगल्स, सिंस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स,
between the same parallels are equal in area, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, जरा ध्यान देना इसको, ठीक है, ओके। अब अगर ये हो गए, इसको क्या लिख दिया आपने, इक्वेशन नंबर 3, दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर तो पहले से ही इक्वल है और थर्ड से इनका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए फ्रॉम 1 2 3, क्या हो गया जी 1 2 3 से, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड। ये देखिए दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो इनका, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड LHS of 1 is equal to LHS of 2, got it? LHS of 1 is equal to LHS of 2। अगर उनका LHS है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट RHS of 1 is equal to RHS of 2, right? This implies that RHS है क्या भैया दोनों का, AE upon EB equal to AF upon FC, 1 और 2 का RHS है। तो RHS हो गया AE upon EB is equal to AF upon FC, AF upon FC। क्या हमें यही प्रूफ करना था, AE upon EB equal to AF upon FC? बिल्कुल यही प्रूफ करना था और ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है जी। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें है, हैंस प्रूव्ड। प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फंडा समझना है इसका, कौन सा, ट्रायंगल AEF का रेशियो ट्रायंगल EBF के एरिया के साथ लेना है। दूसरा AEF का ही रेशियो, एरिया का रेशियो किसके साथ लेना है, FCE के साथ। एक ट्रायंगल मैंने कलर कर दिया, देखो एक ऐसे ही है ये, बस ये मेन ट्रायंगल के साथ इसका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो, बस हो जाएगा प्रूफ। आ गया समझ में, ठीक है। इसकी कॉरोलरीज भी हैं, वो चलो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।